लखनऊ आया हुआ था और कुछ रैंडम प्लान्स बन जाते हैं। उनमें से आज एक जो प्लान बनाया वो बिल्कुल रैंडम और सडन प्लान है, क्योंकि लखनऊ आया हुआ था, मेरा काम था बट वो काम हुआ नहीं। 2 दिन हमारे पास पूरे थे, तो एक दोस्त से बात हुई, उसने बोला सीधे चलो बनारस। हमने देखा टिकट्स भी अवेलेबल थे, तो हमने सीधे ट्रेन का टिकट बुक किया और आज मैं रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि बहुत ही जल्दी सारी पैकिंग वगैरह करनी पड़ी, निकलना पड़ा। तो चलिए चलते हैं और आपको सारी जानकारी मिलने वाली है A to Z कैसे क्या करना है। अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं कि बज चुके हैं 10 और हमारी 11 बजे से ट्रेन है। तो लखनऊ जो शहर है नवाबों का, वहाँ से निकलने के लिए हम आ चुके हैं। यहाँ के स्टेशन पे बहुत ही भव्य रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग सीधे काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। काफ़ी रात में हमारी ट्रेन है, रात के 11 बजे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेशन पे कोई भी रश देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी सुकूनदायक है, क्योंकि स्टेशन पे काफ़ी भीड़ रहती है। हमारी ट्रेन आ चुकी है, इसी ट्रेन से हम लोगों को जाना है भोलेनाथ की नगरी वाराणसी, जो कि बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम प्लेस है विज़िट करना और महाकाल के दर्शन करना, क्योंकि यहाँ पर आप एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम वाराणसी जंक्शन पे आ गए हैं। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं। काशी हमारे पुराणों से नाम आया है, तो आने जाने का खर्चा बहुत कम है। लखनऊ से ट्रेन का टिकट सिर्फ स्लीपर का 200-250 रुपये का पड़ता है, थर्ड AC का 400 से 500 रुपये, तो 1000 रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा। और आपको 400 से 500 रुपये यहाँ का जो आसपास का ट्रैवल करना है उसमें। ये है वाराणसी का जंक्शन जहाँ पे हम उतरे हैं। सुबह के बजे हैं 5 और हम लोग काशी आ चुके हैं। मतलब बहुत ही कह सकते हैं रैंडम प्लान था। जो टिकट बुक की थी मेक माई ट्रिप से बुक की थी, जहाँ पे गारंटीड टिकट मिल रही थी। अब समझ लो ये हाल था कि स्लीपर ट्रेन की टिकट थी वहाँ पे, और जो कि अब समझ लो RAC स्लीपर हमारी बुक हुई थी, लास्ट में कंफर्म हुई 4-5 घंटे में। तो हालत ख़राब हो चुकी है, अभी जाके सोना है रूम वगैरह लेके। तो चलिए चलते हैं, दर्शन भी करना है। बोलो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुबह सुबह ट्रैवल में चाय तो मैंडेटरी है, तो वाराणसी आके अगर चाय ना पियो तो बेकार है। बहुत ही अच्छी चाय थी भाई। चाय पीने के बाद हम सीधे आ गए रूम ढूंढने के लिए। तो रूम हमको मिला रेलवे स्टेशन के पास में ही, थोड़ा अंदर साइड में था, बट रूम काफ़ी अच्छा है। चलिए चलते हैं वहाँ पे। और ये रास्ता जो है मतलब यहाँ पे घरों के बीच में जगह हुआ है, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा एडवेंचर है भाई। तो जो हमने होटल बुक किया है वो है द्वारिका पैलेस होटल, जो कि काफ़ी ठीक ठाक था हमारे हिसाब से और बजट फ्रेंडली भी था। रूम दिखा देते हैं जो हमने यहाँ पे 800 रुपये में लिया 2 लोगों के लिए। नहा धो के फ्रेश होकर निकल चुके हैं, एक नींद भी ले ली अच्छी खासी। अब हम चल रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से ऑटो टैक्सी आराम से अवेलेबल है, मिल जाते हैं। काशी में घूमने के लिए खुद का व्हीकल बाइक होना चाहिए, या फिर यहाँ की जो शेयरिंग ऑटो टैक्सी चलते हैं उसमें टहलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश रहता है और निकलने के भी रास्ते नहीं रहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पैदल ही चलना पड़ेगा जहाँ पे दर्शन करने के लिए हमको जाना। तो हम आ चुके हैं गदोलिया मार्केट, जो यहाँ की सबसे फेमस मार्केट है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर जाते टाइम पड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा रश एंड भीड़ रहती है। आप कह सकते हैं कि आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी शाम के टाइम में। अभी तो हम लोग दोपहर में लगभग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो ज़्यादा रश नहीं है, बट आपको मंदिर के सामने ज़रूर मिलेगी। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। अंदर आपको गली गली कम से कम 1 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये है गलियाँ। बनारस तो गलियों के लिए फेमस है, आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कैसी हैं गलियाँ, बहुत ही पतली हैं, इससे भी पतली हैं। ये तो दर्शन करते टाइम हम जब जा रहे हैं तब का ये हाल है। और ये हमारी जो फूलों की दुकान है, जहाँ पे हमने प्रसाद फूल वगैरह चढ़ाने के लिए लिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप जूता चप्पल जो भी ये मोबाइल वगैरह है लॉक करके रख देंगे। अब देन यहाँ से निकल जाएंगे दर्शन करने के लिए, और यहाँ से निकलते हुए दर्शन करके आप वापस जब आएंगे दूसरे रूट से, तब आपके यहाँ पे फ़ोन और जो भी आपका है वो ले लेंगे। देन ही आपको यहाँ से घूम के आपको कॉरिडोर जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉरिडोर जो है वो दूसरी साइड से जाने का रास्ता है। दूसरी साइड मतलब कि आपको गंगा नदी के किनारे किनारे जाना है। कितना भव्य नज़ारा है, आपको शाम को जब आएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है यहाँ पे। और इधर से जाते टाइम आप कॉरिडोर तक डायरेक्ट यहाँ से रास्ता गया हुआ है। ये आप देख लीजिए, हम लोग कॉरिडोर पे पहुँच चुके हैं। कॉरिडोर और मंदिर का जो नज़ारा है वो सुबह
और शाम को बहुत ही भव्य दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कॉरिडोर में अभी कंस्ट्रक्शन का कुछ बहुत काम चल रहा है। यहाँ पे फैसिलिटी के मामले में भी बहुत आगे है। एस्केलेटर लगे हुए हैं अंदर जो कि बहुत ईजी कर देता है आपका दौड़ना भागना और आपको थकान से थोड़ा राहत देता है। कॉरिडोर के अंदर बहुत सारी शॉप्स भी हैं जो कि आपको क्वालिटी फूड्स प्रोवाइड करती हैं और आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है यहाँ पे। और अंदर आपको मंदिर के दर्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मेन कॉरिडोर जो है थोड़ा सा घूम के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ से भी जहाँ से हम दिखा रहे थे तो घूम के जा रहे हैं। अभी हालत ख़राब हो चुकी है। कॉरिडोर के लिए आपको घूम के पूरा आना पड़ेगा, मंदिर से एंट्री करके दर्शन करके आपको फिर से एग्ज़िट लेना पड़ेगा, फिर दूसरी गंगा घाट साइड से आपको कॉरिडोर में एंट्री करना पड़ेगा, फिर आपको सारी सामान वगैरह भी बाहर रख के आना है। मेन कॉरिडोर का मुख्य द्वार है जहाँ से दर्शन के लिए भी एंट्री करते हैं और जहाँ की आप हमेशा रील वगैरह देखते रहते हैं, जहाँ से वीडियो शूट कर सकते हैं। और जैसे ही आप मेन कॉरिडोर से बाहर निकलेंगे आपको पड़ जाएगा सामने मणिकर्णिका घाट, जो कि मोक्ष घाट भी कहलाता है, जहाँ से लोगों को स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। मतलब कि यहाँ पे जो भी मृत्यु के बाद आता है वही डायरेक्ट आता है और उसको यहाँ से मोक्ष की प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है वाराणसी में अगर आपको दहन संस्कार दिया जाता है तो यहाँ से मोक्ष डायरेक्ट मिलता है। कि तो आप जाने आपने कर्म कैसे किए हैं। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है काल भैरव मंदिर के लिए, जो कि हमारा यहीं से रास्ता जाता है बट इन गलियों से होके। बहुत ही सकरी और बहुत ही पतली गलियां हैं, आप देख सकते हैं। काल भैरवनाथ जी के दर्शन करने, काल भैरवनाथ जी के दर्शन करने आप रात को 11 बजे तक आ सकते हैं। मतलब ये मंदिर रात के 11 बजे तक खुला रहता है और तब भीड़ भी कम होती है। बट अभी जो है वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और अब जब मॉर्निंग में आएंगे तो इससे भी ज़्यादा रहती है। आप देख सकते हैं और वो रहा मंदिर और हम लोग इस लाइन में लगे हुए हैं, हमको पूरा घूम के जाना हुआ है। ये हमारा जो रास्ता है ये दूसरी साइड से हम लोग आए हुए हैं, बट एक और रास्ता है जो फ्रंट डोर का है। तो अभी हम लोग लाइन से स्ट्रगल करते हुए दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं काल भैरव बाबा जी के, क्योंकि कहते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब हम लोग ने दर्शन करने के बाद सीधे निकल गए अपने रूम की तरफ, आराम करेंगे। भाई सो गए थे आके और 6:30 बज गया, क्योंकि गंगा आरती होती है 6:30 से 7:30। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 10-15 मिनट या आधा घंटा लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो। अगर ट्रैफिक होगा तो शायद ही गंगा आरती मिल पाए हमें। फिलहाल अपनी कोशिश करनी है, ट्राई कर रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। काशी में शाम के टाइम में और रात में काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आंखों को एक अलग चमक मिल जाती है, जैसे कि एक्सरसाइज कर ली हो, और साथ ही साथ आपके मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो चलिए अभी चल रहे हैं हम लोग गंगा आरती के लिए। डायरेक्ट ऑटो बुक किया था जिसकी वजह से हम लोग टाइम पे पहुंच गए। आप वहां पे पहुंच के भी थोड़ा 80 घाट से होते हुए पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही उतार देते हैं वो लोग। तो हम लोग जहां पहुंच गए हैं वो है 80 घाट। आप देख सकते हैं सुबह के टाइम पर भी यहाँ 80 घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी सामने जो आरती हो रही है हम लोग वहाँ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि शाम से ही लोग यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे आरती के जो टाइम है वो लगभग ठंडियों में रहता है 6:30 और गर्मियों में रहता है 7 बजे, जबकि मॉर्निंग में जो टाइमिंग है वो 4:30 से 5 बजे की है। तो आप देख सकते हैं कितनी भव्य आरती हो रही है और दोनों साइड होती है, 80 घाट पे भी होती है, दशाश्वमेध घाट पे भी होती है। तो आप आइए यहाँ पे आरती करिए, आपको अलग ही शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। गंगा नदी के किनारे हवा लगेगी ठंडी ठंडी, साथ में आरती होगी। का विहार भी कर सकते हैं जो कि सिर्फ 8 बजे तक ही अलाउ है, मतलब जब तक आरती होगी तब तक ही यहाँ पे नौका विहार होता है। गंगा आरती के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए हनुमानगढ़ी, जहाँ पे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब प्राचीन हनुमान जी मंदिर। वहाँ पर ये दुर्गा मंदिर भी है। तो ये है दुर्गा कुंड की तरफ। तो ये है प्राचीन हनुमान जी मंदिर जी का मुख्य द्वार।
यहाँ से ही आप एंटर करेंगे और अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। काफ़ी भीड़ रहती है सैटरडे और ट्यूसडे में। तो अब भूख लगी थी तो हम लोग आ गए यहाँ पे डोसा खाने के लिए। काफ़ी अच्छा डोसा बनाया था भैया ने। बाहर जाने पे हम लोगों को ऐसा ही सादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना बाहर का मिलता है, ये फिर भी हेल्दी में आ जाता है। तो काफ़ी टेस्टी था। खाना खाने के बाद हम आ गए दुर्गा कुंड में दुर्गा मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, जो काफ़ी बड़ा और विशालकाय बना हुआ है मंदिर। अंदर जाने पे पता चलता है कि अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं और दर्शन करते करते आप लोग पूरा टाइम वहाँ पे अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। दुर्गा मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं ये एक कुंड बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का एरिया जो है दुर्गा कुंड के नाम से जाना। दूसरे दिन की तैयारी कर ली, टिकट कर ली है। रिटर्निंग हमारी 2 बजे की। उससे पहले हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम जा रहे हैं मृत्युंजय महादेव मंदिर, जो कि काल भैरवनाथ मंदिर के पास ही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। अभी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब पता चलेगा कहाँ पे। बट वहाँ पे कहते हैं धन्वंतरी जो कुआं है, उनका पानी पीने से रोग सारे मिट जाते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो समय को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डायरेक्ट ऑटो बुक किया है मृत्युंजय महादेव मंदिर के लिए, जो कि हमारे रूम से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं काल भैरव मंदिर के सामने से एक गली गई हुई है। तो इस गली से ही हम लोगों को अंदर की तरफ जाना है, जो कि लगभग 500 मीटर अंदर की तरफ जाना पड़ता है। एक कहावत है कि बनारस में हर गली में मंदिर है, तो वो हम लोगों को इस गली में पता चला कि हर गली में हर एक मतलब कदम पे मंदिर पड़ रहा था भाई। बिल्कुल लिटरली भरोसा नहीं हो रहा था, पर हर पॉइंट पे मंदिर पड़ रहा था। गायें थी, मतलब बिल्कुल सनातन धर्म ही दिख रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग पहुंच चुके हैं महामृत्युंजय मंदिर, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे महामृत्युंजय महादेव जी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अन्य देवी देवताओं का भी मंदिर है, शनिदेव का, हनुमान जी का, और यहाँ पे सबसे फेमस धन्वंतरी कुआं भी है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसके लिए यहाँ पे खास करके आए हैं। तो चलिए, ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, जो लोग पानी पी रहे हैं, यही धन्वंतरी कुआं है, और लोग यहाँ का पानी लेके भी जाते हैं। हम भी लेके आए थे। चलिए इस धन्वंतरी कुआं के भी दर्शन करा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ पानी, साफ पानी है। इसके अंदर मछली, कछुआ सब थे, बट पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। तो धन्वंतरी कुआं का पानी पीने के बाद हम लोग पानी लेके भी आए, बट वापसी में हमको लगा कि थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो हम भैरव बाबा का मुख्य द्वार से फिर से दर्शन करने के लिए चले गए। आप देख सकते हैं, मतलब कल जितनी भीड़ थी उसके लगभग डबल ट्रिपल भीड़ थी आज, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। कल हमको लगा था लगभग 1 घंटे, आज हमको लगा 2 से 3 घंटे दर्शन करने में ही। मेरे हिसाब से अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो शाम में आइए, मतलब रात के टाइम पे 8 बजे के बाद काफ़ी भीड़ कम हो जाती है। अब भाई बनारस आए थे, बनारसी पान ना खाएं तो वो तो कैसे चलेगा। हम लोगों ने बोला पान बनाओ, ये अंकल जी लगभग 15 मिनट तक पान लगाते रहे, फिर पान मिला हम लोगों को। वापसी आते टाइम हम लोग आए गदोलिया हो गए। तो आप काशी विश्वनाथ जी का जो मुख्य द्वार है वो भी देख लीजिए। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जो कि सामने से दिखता है। फिर हम लोगों ने लस्सी पिया, जो कि यहाँ की फेमस है, बहुत ही तगड़ी लस्सी थी। आप भी आइए, आप भी खाइए लस्सी, पिए लस्सी जो भी है, क्योंकि वहाँ पे लस्सी खाना पीना दोनों सेम है। फाइनली हमारी ट्रिप ओवर हो चुकी थी और हम वापसी के लिए स्टेशन पे आ गए डायरेक्ट। बनारस की ट्रिप हमारी ओवर हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। इस बार हमको जो ट्रेन मिल रही है वो मिल रही है मड़वाड़ी से। यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है, एक है वाराणसी, एक है बनारस। तो जब भी आए ध्यान रखें, BS लिखा होता है तो मड़वाड़ी, अगर BSB लिखा है तो वाराणसी। और फिलहाल तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। जब पिछली बार आया था तो ये सब कुछ नहीं बना हुआ था। जो बनारस का मड़वाड़ी वाला स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट कर दिए हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। तो भाई खाने का टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग खाना रेल कोच रेस्टोरेंट में ही खा लें। खाना ठीक ठाक था, आप भी खा सकते हैं अगर भूख लगी हुई है। तो बजट लगभग 3000 रुपये रहा हमारा, क्योंकि यहाँ से हमारा आने जाने का लखनऊ से 600 रुपये लग गए, और उसके बाद वहाँ टहलने घूमने में हमारे 500 रुपये लग गए, जो अंदर हमने ऑटो रिक्शा वगैरह का खर्चा किया है। इसके बाद हमारे खाने में लगभग 1000 रुपये लगा, और अगर बात करें रूम का 500 रुपये खर्चा आ गया। 500 रुपये इधर उधर मिसलेनियस जैसे कि प्रसाद वगैरह का खर्चा आया।